हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। 16 जुलाई से आप लोगों का जो एग्ज़ाम स्टार्ट है, इसीलिए आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इसीलिए जो भी हम टेस्ट करवा रहे हैं, उस टेस्ट को जो है आप लोग पूरा करिए। अगर आप लोग इस टेस्ट के जो है सीरीज़ यानी कि अभी तक जो है हमने 5 टेस्ट करा दिए हैं। आज के टेस्ट है टेस्ट नंबर 6। तो अगर आप लोग जो है पूरा टेस्ट कर लेते हैं, तो आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में क्वालीफाई होने की जो है ज़्यादा संभावना बन जाती है। तो इसीलिए आप लोग जो है लास्ट तक टेस्ट को जो है सॉल्व करिए हमारे साथ और देखिए आपके कौन-कौन से जो है प्रश्न सही हो रहे हैं। यह जो हम टेस्ट सॉल्व करवा रहे हैं, यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट है। तो आप लोग जो है अच्छे से सॉल्व करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है क्लास पहुंच जाए। जो भी हम टेस्ट करवा रहे हैं वह टेस्ट आप लोगों को डेली बेसिस पर सुबह के 6 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। तो सुबह 6 बजे सभी लोग आप लोग रेडी रहिए और टेस्ट को जो है सॉल्व करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो टेस्ट में जो है हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है कि परिदर्शी यानी कि प्री स्कोप में दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितने कोण पर जो है स्थित होते हैं। तो कितने डिग्री कोण पर जो है स्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री कोण पर। पारदर्शी यानी कि पेरिस्कोप में जो है दो समतल दर्पण जो होते हैं वह कितने डिग्री कोण पर जो है स्थित होते हैं। तो 45 डिग्री के जो है कोण पर स्थित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के जो है जोड़ से होकर एक धारा प्रवाहित होती है तब जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या फिर अवशोषण होता है। किसी भी जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा के बहने से ऊष्मा का उत्पादन होता हो और दूसरी दिशा में धारा के बहने पर उसी जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण होता हो, तो इस प्रभाव को जो है क्या कहा जाता है। तो इस प्रभाव को जो है क्या कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे पेल्टियर प्रभाव। इस प्रभाव को हम क्या कहेंगे, पेल्टियर प्रभाव। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पेल्टियर प्रभाव इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, अतिचालकता की जो खोज कब की गई थी। अतिचालकता की जो खोज है यह कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1911 में। कब की गई थी, सन 1911 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सन 1911। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, मेसर के जो संबंध में सत्य कथन क्या है। मेसर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका कौन सा कथन सत्य होगा। तो मेसर में सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती हैं, यह वाला कथन सत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि मेसर में सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है। सूर्य से जो है प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.86 गुणे 10 की पावर 26 जूल। यानी कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 3.86 गुणे 10 की पावर 26 जूल जो है ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, हमारा कान कोई भी ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है। हमारा कान जो है अगर कोई भी ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर जो है कितने समय तक रहता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.1 सेकंड तक। 0.1 सेकंड तक जो है उसका प्रभाव रहता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। जल का घनत्व जो होता है वह सर्वाधिक कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका -4 डिग्री सेल्सियस। जल का जो है घनत्व जो है सर्वाधिक कितना होता है। अच्छा, जल का पूछा ना, तो जल का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है। तो यह आपका होता है 4 डिग्री सेल्सियस।
जल का घनत्व सर्वाधिक कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है जल का सर्वाधिक घनत्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, बियाफो हिमनद स्थित है। बियाफो हिमनद जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम में। काराकोरम में जो आपका बियाफो हिमनद स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, नंदा झील अव्यवस्थित है। नंदा झील जो है आपका अव्यवस्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा गोवा में। नंदा झील जो है आपका अव्यवस्थित है कहाँ पर? तो आपका गोवा में अव्यवस्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है कि सूची को जो है मिलान करना है, मिलान करने पर कौन सा सही होगा? तो इसका कौन सा सही होगा? तो आपका यहाँ पर दिया है हिंडाल्को। हिंडाल्को का जो है संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। उसके बाद बाल्को। बाल्को का संबंध कहाँ से है? तो बाल्को का संबंध है छत्तीसगढ़। उसके बाद है आपका नालको। नालको का संबंध किससे है? तो उड़ीसा से। और मालको। मालको का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी किसमें है? तो इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 ऑप्शन हो गए। सेकंड का डी। सेकंड का डी किसमें है? तो यह आपका है ऑप्शन नंबर सी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र यानी कि ITEWC किस वर्ष से जो है कार्य कर रहा है? भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र ITEWC किस वर्ष से काम कर रहा है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2007 से। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 2007 से। अब आगे हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का जो है भाग है? सप्तऋषि जो है किस नक्षत्र मंडल का जो है भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्सा मेजर, बिग बियर, बिग डिपर, इन सभी का जो है भाग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है, समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? किसके संबंध में? समताप मंडल के संबंध में। तो समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें मौसमी घटनाओं को जो है अभाव होता है। यह वाला कथन जो है सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया आदिमानव के द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो यह जो आपका किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेजी कल्चर। वेजी कल्चर के नाम से जानी जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेजी कल्चर। अब हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, मीनाम का जो है मैदान किस देश में अव्यवस्थित है? मीनाम का मैदान किस देश में जो है अव्यवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। किस देश में अव्यवस्थित है? तो आपका थाईलैंड में अव्यवस्थित है। प्रश्न नंबर 16 है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेखपुरा। शेखपुरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का जो प्रस्ताव किसने दिया था? भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव जो है किसने दिया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया ने। एम विश्वेश्वरैया ने जो है भारत में आर्थिक नियोजन की जो है पहली रूपरेखा का जो है प्रस्ताव दिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम विश्वेश्वरैया ने।
आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत के समय केंद्र में वित्तीय मंत्री कौन थे? किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के समय केंद्र में वित्तीय मंत्री जो है आपके कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जो है आपके वित्तीय मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, जिस समय किसान क्रेडिट कार्ड की जो है शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असत्य है? यहाँ पर हमें क्या दिखाना है? असत्य को जो है बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो GDP-FC इक्वल टू होता है GNP प्लस परोक्ष कर प्लस अनुदान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। GDP-FC इक्वल टू GNP-MP प्लस परोक्ष कर प्लस अनुदान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, भारत के मूल्य कटौती की दर का जो है निर्धारण करता है। भारत के जो है मूल्य कटौती की दर का निर्धारण करता है, कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है, यानी कि सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है समाजवादी समाज की जो है स्थापना करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाजवादी समाज की जो है स्थापना करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, किसके फार्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार सन 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का जो है निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे यानी कि NSS के उपयोग खर्च के आंकड़े का जो है इस्तेमाल किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका नीलकांत दांडेकर एवं BM रथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 हमारा है, प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा क्या है? प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की जो है सीमा क्या रखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26%। प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा क्या है? तो 26% है। प्रश्न नंबर आपका 25 है, SBI का विज्ञापन पंक्ति है। SBI का जो है विज्ञापन पंक्ति है वह क्या है? तो विद यू ऑल द वे। विद यू ऑल द वे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद यू ऑल द वे। प्रश्न नंबर 26 है, उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या था जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर जो है सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेब मिलर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वेब मिलर। प्रश्न नंबर 27 है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? पाकिस्तान दिवस जो है आपका कब मनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च सन 1943 को। 23 मार्च सन 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का जो है मुखिया कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा जॉन सुरमन। जॉन सुरमन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 29 है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद के निजाम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति किस ऋण से जो है मुक्त होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऋषि ऋण से। ऋषि ऋण से जो है मुक्त होता था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, अशोक के बृहद शिलालेखों की जो है कुल संख्या कितनी है? अशोक के बृहद शिलालेखों की जो है कुल संख्या कितनी है? तो
14 है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 14। प्रश्न नंबर 32 है, तारीख ए रसीदी की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्जा हैदर दुगलत ने। इसका सही आंसर क्या होगा? मिर्जा हैदर दुगलत ने। प्रश्न नंबर 33 है, अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था। अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था। इसका सही आंसर होगा मेहरजी राणा और दस्तूरजी राणा से। मेहरजी राणा और दस्तूरजी राणा से सीखा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34 है, गंडक नदी का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है उल्लेख हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजहरुल हक थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए मैथ से संबंधित प्रश्न है। मैथ से संबंधित जो है हमारे पास कराने के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम नहीं करवा पा रहे हैं। आप लोग जो है प्रश्न को देख लीजिए और इसको जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पर हम प्रश्न को जो है दिखा दे रहे हैं। इसके बाद जो भी प्रश्न होंगे उसके आगे हम करवाएंगे। देखते हैं कहाँ तक हैं आपके प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 तक जो है आपके मैथ के प्रश्न थे, जिसे आप लोग खुद से सॉल्व करिए और कमेंट में आंसर बता दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है, लेनिन बोल्शेविक क्रांति से पहले किस देश में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था लेनिन बोल्शेविक क्रांति से पहले? तो आपका स्विट्जरलैंड में। सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है, वेस्ट लियोवस्क की जो है संधि किन जो है दो देशों के बीच हुई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। सही आंसर क्या होगा? रूस और जर्मनी के बीच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मिंटो। प्रश्न नंबर 49। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो उपबंधन जो है किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21 का क में, यानी 21 का ए में। अनुच्छेद 21 का क यानी कि 21 के ए में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है, अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द में जो है शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईसाई। ईसाई जो है हिंदू शब्द में जो है शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यह किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 51 के क में। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 का क। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे कि मृत्युदंड को जो है कठोर कारावास में परिवर्तित करना, किसके अंतर्गत जो है यह आता है? तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह आपका आता है लघुकरण के अंतर्गत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लघुकरण। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है कि किस वर्ष पूर्वोत्तर परिषद में अधिनियम 1971 में संशोधन न कर सिक्किम को 8वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 2002 में। किस समय शामिल किया गया? तो वर्ष 2002 में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 54 है, यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई भी आदेश जारी करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? तो उसे यथाशीघ्र संसद के जो है प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। क्या होता है? तो उसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है रखा जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न नंबर आपका 55 है। प्रश्न नंबर 55 है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है? अपना जो है प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 56, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से जो कौन शामिल नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है, वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से जो है घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह जो प्रभाव कब किया गया, यानी इसको कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 मार्च सन 1989 से। 28 मार्च सन 1989। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज शब्द जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका पुष्कर जो है आपका देशज शब्द नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर। प्रश्न नंबर 59, बाँछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बाँछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा अत्यंत प्रसन्न हो जाना। अत्यंत प्रसन्न हो जाना इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 60, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई में जो कौन सा कारक है? तो चारपाई में जो है कौन सा कारक होगा? तो आपका अधिकरण कारक होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, चिड़िया का बहुवचन रूप क्या है? क्या पूछा है? चिड़िया का बहुवचन रूप क्या है? तो आपका हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? चिड़िया। प्रश्न नंबर 62 है, अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द जो है क्या होता है? तो इसका आंसर होगा अव्यय। अविकारी शब्द क्या होता है? तो अव्यय होता है। प्रश्न नंबर 63, प्रश्न है, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? इसका आंसर होगा योग रूढ़ शब्द है। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? तो योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न नंबर 64, सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर होगा सत प्लस मार्ग। सही आंसर क्या होगा? सत प्लस मार्ग। आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 66, कौन सा जो है वाक्य अशुद्ध है? हमें पता करना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम में यह जो है वाक्य अशुद्ध है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 आपका है, दिया गया प्रश्न आकृति है, इसको जो है उत्तर आकृति में बताना है। और किस में है? या दर्पण में। दर्पण में जो है इसकी आकृति को जो है बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए इसमें यन ऐसे लिखा हुआ है, तो जब दर्पण में बताएंगे तो ये वाला पास जो है पास में आ जाएगा, यानी कि यन जो है इसका ऐसे था तो ये वाला हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा है 68। प्रश्न है कि लुप्त संख्या का पता करना है, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर दिया है 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो आने वाली संख्या क्या होगी? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता कितना है? तो 7 का क्यूब होता है 343। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 343। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है आपका कि आगे आने वाली श्रृंखला को पूरा करना, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए ए से सी हो गया, यानी कि बी छोड़ दिया गया। सी से ई हो गया, यानी कि डी को छोड़ दिया गया। ई के बाद हम क्या छोड़ेंगे? एफ। एफ के बाद क्या आएगा? टी। एफ के बाद आएगा जी। जी जी किस में है? तो इसमें नहीं है, और इस वाले ऑप्शन में भी नहीं है। उसके बाद देखिए
जेड से एक छोड़ने के बाद आया है एक्स, एक्स से जो है एक छोड़ने के बाद आया है वी, तो वी से एक छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा टी, यानी कि टी के बाद वी, टी के बाद यू, यू को छोड़ने पर वी के बाद एक और छोड़ेंगे तो उसके बाद एक्स, एक्स के बाद वाई छोड़ेंगे तो जेड, यानी कि ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है, प्रश्न है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए चारों लाइन थी, इसके बाद ये वाली लाइन गायब हो गई है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वाली लाइन गायब हुई है, फिर उसके बाद क्या होगा, तो ये वाली लाइन गायब होगी, ये वाली लाइन गायब होगी तो बचेगा क्या, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। बी में नहीं, ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है, तो मिलाकर बताइए किसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्या यानी किस में जाएगा, तो यह आपका आएगा इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर। उसके बाद क्या आएगा, दिव्यंगी क्वांटम संख्या यह किस में आएगा, तो यह आएगा आपका इलेक्ट्रॉनों का उपकोष। उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या किस में जाएगा, तो यह आपका जाएगा इलेक्ट्रॉन का कक्षक। उसके बाद चक चक्रण क्वांटम संख्या यह किस में जाएगा, तो यह आपका जाएगा इलेक्ट्रॉन का चक्रण, यानी कि ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट का सी किस में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो में है। उसके बाद सेकंड का डी किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं तथा जिंक सल्फाइड तथा बेरियम प्लेटिनोसाइड में जो है स्फुरदीप्ति यानी कि फोटोसेंसिस जो है उत्पन्न नहीं करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा गामा किरणें। सही आंसर क्या होगा, गामा किरणें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न है, किसी द्रव में गैस की जो है विलेयता और ताप का जो है क्या संबंध है। गैस की जो है विलेयता और ताप का क्या संबंध है, तो द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। द्रव में जो है गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सोडियम धातु के संबंध में गलत है यानी कि असत्य है। सोडियम धातु के संबंध में जो है कौन सा कथन गलत है, तो यह आपका हो जाएगा, यह बेंजीन तथा ईथर में अविलेय होता है। सोडियम जो है बेंजीन तथा ईथर में जो है अविलेय होता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। निम्न में से किसका प्रयोग भट्ठों में अस्तर लगाने के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग जो है भट्ठों में अस्तर लगाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 76 है, चांदी की चम्मच से अंडा खाना वर्जित क्यों होता है। चांदी की चम्मच से अंडा खाना जो है वर्जित क्यों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह प्रतिक्रिया करके नष्ट हो जाती है। क्योंकि वह प्रतिक्रिया करके जो है नष्ट हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण है क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है एलपीजी गैस। क्या कहलाता है, एलपीजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 78। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो इनमें से क्या जो है जो कि आपका रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है आपका रासायनिक उर्वरक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न है, टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक को किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक को किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसम। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है,
पेट्रोल और टोटल लॉस ऑफ मनी, इसको लॉस ऑफ मेमोरी, इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा एमनीसिया। एमनीसिया कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न है फाइंड द मिस्टेक इफ एनी ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें कोई सेंटेंस अगर गलत दिया है तो उसको फाइंड करना है। सेंटेंस है द अरेबियन नाइट्स हैव मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर रीडर्स। तो इसमें आपका कौन सा सेंटेंस गलत है? तो ये आपका गलत है, तो इसमें आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नो एरर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। चूज द इंटोनिम्स ऑफ द कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का जो हमें क्या बताना है? एंटोनिम्स, यानी कि उल्टा बताना है, तो इसका हो जाएगा सैडनेस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सैडनेस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न है चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो हमें क्या बताना है? एक्टिव वॉइस बताना है। तो विल द लिफ्ट बी डिलीवर्ड बाई हर। विल द लिफ्ट बाई डिलीवर्ड बाई हर, इसका जो हमें क्या बताना है? एक्टिव वॉइस। तो हो जाएगा विल सी, इसका आंसर हो जाएगा विल सी डिलीवर द गिफ्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल सी डिलीवर द गिफ्ट। अगला प्रश्न नंबर 84। प्रश्न है चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि बेनिफिशियल का जो हमें क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हेल्पफुल। सही आंसर क्या होगा? हेल्पफुल। बेनिफिशियल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हेल्पफुल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। प्रश्न है रिया आस्क्ड आर यू फीलिंग फाइन। प्रश्न क्या है कि रिया आस्क्ड आर यू फीलिंग फाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा रिया आस्क्ड मी इफ आई वाज फीलिंग फाइन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को जो है इसमें फिल करना है। तो इफ ग्रास, एक अ के साथ, यानी कि ए के साथ जो है हमें इसे फिल करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका और टुफ्ट, और टुफ्ट इफ ग्रास। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी टुफ। प्रश्न नंबर 87 है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब फ्रॉम। वर्ब से जो है हमें फिल करना है, जिसमें आपका है सी वेंट टू दिल्ली एंड टू स्टे। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो आपका क्या भरना है? वर्ब भरना है। तो वर्ब क्या आपका भरा जाएगा? डिसाइडेड। शी वेंट टू दिल्ली एंड डिसाइडेड टू स्टे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 88 है सी जम्प्ड द रिवर। इसमें आपका कौन सा वर्ब भरा जाएगा? तो इसमें आपका भरा जाएगा इनटू। शी जम्प्ड इनटू द रिवर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 है मेलो को फिलस शब्द जो है इंगित करता है। मेलो को फिलस शब्द जो है यह आपका इंगित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा घोघे के द्वारा परागकण। घोघे के द्वारा जो है परागकण को जो है इंगित करता है। प्रश्न नंबर 90 है कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बोनिक अम्ल के रूप में CO2 का जो है लगभग कितना % परिवहन होता है? CO2 का लगभग जो है कितना % परिवहन होता है? तो 7%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7%। प्रश्न नंबर 91 है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पांड सिल्क कहा जाता है? किसको जो है पांड सिल्क के नाम से जो है कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है स्पाइरो गायरा। स्पाइरो गायरा को जो है पांड सिल्क कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटा जो है फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो ये आपका है बोल्फिया। बोल्फिया जो है सबसे छोटा फूलों वाला पौधा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोल्फिया। प्रश्न नंबर 93 है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या फिर कृत्रिम रूप से जंगलों की जो है पुनः स्थापना करना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका होगा रिफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न है खीस यानी कि कोलोस्टम क्या है? खीस या कोलोस्टम क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मादा के बच्चे देने के बाद दूध पहला रूप जो लेता है उसको खीस यानी कि कोलोस्टम कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 है कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? कुफरी चमत्कार किस फसल की जो है प्रमुख प्रजाति है? तो यह आपका है आलू। आलू की जो है फसल की जो है प्रमुख प्रजाति आपकी कुफरी चमत्कार। प्रश्न नंबर 96 है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 23 मार्च को। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है 23 मार्च। प्रश्न नंबर 97 है 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको प्राप्त हुआ है 94वां स्थान यानी कि 94। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 94वां। प्रश्न नंबर 98 है नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा रामचंद्र पांडेल। रामचंद्र पांडेल जो है नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विश्व बैंक के जो है नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय बंगा को। अजय बंगा को विश्व बैंक के जो है नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 100 आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसको कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो आज के जितने भी प्रश्न थे यानी कि 100 प्रश्नों को जो हमने करवा दिया है, तो जो लोग भी लास्ट तक देखे हैं उन लोगों का जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि जो भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। यहीं से जो है प्रश्न बने जाएंगे। तो अभी हमने जो है 5 जो है सेट करवा दिया है। आगे की जो है जो भी सेट होंगे सभी को जो है आने वाली क्लासों में जो है हम करवा देंगे। तो आप लोग बस जो है लास्ट तक जो है क्लास में बने रहा करिए और क्लास को जो है डेली बेसिस पर किया करिए। यह जो टेस्ट था टेस्ट नंबर 6 था। इससे पहले 5 टेस्ट हो चुके हैं। ये आज का टेस्ट नंबर 6 भी हो गया। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उन सभी टेस्टों को देख लीजिए। आप लोगों के पास जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो अच्छे से तैयारी को करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।